आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जो हेयर लॉस होता है वो आपके जेनेटिक्स की वजह से होता है, या फिर जो आपका हेयर लॉस होता है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से होता है, तो ये बात है ना, वो 50% सही है एंड 50% गलत भी है। 50% सही इसलिए क्योंकि हाँ जेनेटिक्स का भी रोल होता है, लेकिन 50% गलत इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स का रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स ही तुम्हारे हेयर लॉस नहीं करते, या फिर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स ही तुम्हारे हेयर लॉस का कारण नहीं होते हैं। तुम्हारी आदतें भी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं, तुम्हारी हैबिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एंड तुम्हारी ऐसी हैबिट जो कि तुम्हारी डेली लाइफ में ऐड होगी, तुम उसे डेली करते होगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें आने वाले टाइम में उसकी वजह से तुम्हें हेयर लॉस हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है उस वजह से, लेकिन तुम्हें मज़ा आ रहा हो उसे करने में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स या फिर कुछ ऐसी आदतें जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए अगर तुम चाहते हो कि वक्त से पहले तुम्हारा हेयर लॉस ना हो, क्योंकि वक्त आने पे सबका हेयर लॉस होना ही है। सबसे पहला पॉइंट आता है नशे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फिजिक एंड तुम्हारी इंटरनल हेल्थ सब कुछ बर्बाद हो जाए ना, तो तुम लाइफ में नशे करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि नशे से ना ही तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इंटरनल हेल्थ खराब होती, तुम्हारे बाल एंड तुम्हारी स्किन सब कुछ खराब हो जाता है। ओवरऑल तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी खराब हो जाती है, हर जो ओवरऑल बॉडी एकदम से खराब हो जाती है, ठीक है, खराब होने लगती है। एंड ओवर द टाइम जब तुम नशे करते रहते हो तब तुम्हें धीरे 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 करके इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वही बात है ना कि अगर आज के टाइम में तुम नशे करना स्टार्ट करोगे तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल है तो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, वो नशे वगैरह करते ही हैं, ठीक है, सबको ये बात पता है। तुम ये बात भी नोटिस करो ना कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। एंड कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना 3-4 बार 5 बार तक अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। तुम खुद ही समझ सकते हो कि नशे कितना ज्यादा बुरा इंपैक्ट डालती है तुम्हारे बालों में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी बॉडी में, फिजिक में एंड इंटरनल हेल्थ में। दूसरी चीज जो तुम्हारे बालों में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है वो है हार्श प्रोडक्ट्स अपने बालों में यूज करना। सर जो कुछ लोग जो होते हैं जब उनके बाल ठीक वगैरह होते हैं, जब वो टीनेज डेज में होते हैं ना, 18-19 साल की उम्र में, तब वो अपने बालों में हेयर जेल, हेयर वैक्स करने लगते हैं, ठीक है, लगाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्श होते हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होते हैं तुम्हारे बालों के, एंड तुम्हारे बालों के सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। एंड अगर तुम उन चीजों का रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगोगे, रोज यूज करने लगोगे, तो तुम्हारे बाल बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में तुम्हारे बाल खत्म हो जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जिनके बाल आज के टाइम में जा चुके हैं ना, तो उनमें से कुछ का तो मतलब यही रीजन होगा कि वो लोग ने पहले के टाइम में सेट वेट वगैरह या फिर हेयर जेल वगैरह एंड वैक्स वगैरह काफी ज्यादा लगा रखा है, ठीक है। तुमने इस चीज के ऊपर मीम भी देखी होगी कि एक टाइम पे मैं सेट वेट लगाया करता था, तो आज के टाइम में मुझे माइनॉक्सिडिल लगाना पड़ रहा है। तो तुम खुद ही समझ सकते हो जो हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल सेट वेट हो गया, जेल हो गया, वैक्स वगैरह हो गया, तुम्हारे बालों को कितना ज्यादा नुकसान तक पहुंचा सकते हैं कि तुम्हें माइनॉक्सिडिल यूज करने तक की नौबत आ सकती है कुछ टाइम बाद। इनसे वो सिर्फ जेल, वैक्स या फिर ये सब चीजें नहीं, साथ में तुम्हारे जो डेली बेसिस की चीजें होती है, फॉर एग्जांपल शैम्पू हो गया एंड ऑयल वगैरह हो गया, ये चीजें भी, ये प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे हेयर्स के लिए हार्श हो सकते हैं, तुम्हारे स्काल्प के लिए हार्श हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। क्या करना है तुम्हें, इन चीजों का और उन प्रोडक्ट्स का यूसेज बिल्कुल ही खत्म कर देना। अब खत्म करने से मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी आगे लगाना ही नहीं, नहीं, एक प्रिवेंट टाइम बना लो कि एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में तुम एक बार शैम्पू करोगे, या फिर 15 दिन में एक बार शैम्पू करोगे, या फिर एक महीने में एक बार शैम्पू करोगे। वो तुम्हारे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तुम में से कुछ लोग ऐसे होगे जो साफ सुथरी जगह में रहते होगे। अगर तुम साफ सुथरी जगह में रहते हो तब तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होंगे, उसमें ज़्यादा डस्ट नहीं जाएगा, तो उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं जाएगी, तो इसकी वजह से तुम्हारे स्काल्प में खुजली भी नहीं मचने वाली एंड तुम्हें रेगुलर बेसिस पे शैम्पू भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की हवा भी खराब हो रखी है, पूरा पोल्यूशन पोल्यूशन हो रखा है, तब तो तुम्हें डेली बेसिस पे क्या पता शैम्पू करना पड़े, हर रोज शैम्पू करना पड़े, ठीक है। तो तुम ऐसे में ये कर सकते हो कि तुम SLS एंड पैराबेन फ्री शैम्पू ले सकते हो। एंड मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया तुम डॉक्टर के पास चले जाओ एंड उनसे कोई प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। डॉक्टर जो है वो तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं जो कि तुम्हारे स्काल्प वगैरह तुम्हारे हेयर्स वगैरह के लिए हेल्दी रहेंगे, एंड तुम्हारा स्काल्प भी साफ हो जाएगा, जिससे एंड वो इतना हार्श भी नहीं होंगे तुम्हारे स्काल्प के लिए एंड तुम्हारे हेयर्स के लिए, ठीक है। हेयर ऑयलिंग का तो ऐसा सीन है कि हेयर ऑयलिंग तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्काल्प में मॉइस्चर पहुंचता है उससे, ठीक है, तो तुम्हारे स्काल्प की काफी ज्यादा, तुम्हारा स्काल्प काफी ज्यादा हेल्दी बना रहता है इन शॉर्ट टर्म ऐसा कहा जाए तो, अगर तुम ऑयलिंग करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें सेम है, शैम्पू करना है, तुम्हें कोई SLS एंड पैराफिन फ्री वाला ऑयल ले लेना है, या फिर तुम डॉक्टर से कोई भी ऑयल वगैरह ले सकते हो, उन्हें दिखा करके तुम्हारे स्काल्प के अकॉर्डिंग, तुम्हारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरी चीज जो तुम कर सकते हो अपने बाल बर्बाद करने के लिए, अपना हेयर लॉस करवाने के लिए, या फिर अपने बालों को खत्म करने के लिए, वो है स्ट्रेस लेना। अब मैंने कल की वीडियो जो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है अगर तुम अपने बाल लंबे और मजबूत करना चाहते हो तो बस आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपने बाल अगर सेव करने हैं तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सेम एज वही पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान को स्ट्रेस बहुत सी चीजों से आता है, ठीक है, नशे से आता है, ठीक है, स्लीप पूरी ना होने की वजह से आता है, वर्क लोड की वजह से आता है,
कोई रिलेशनशिप इशू उसकी वजह से आता है, ओवर ईटिंग करने की वजह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया उसकी वजह से भी इंसान को स्ट्रेस आ सकता है। तो इस बारे में तो बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक तरीके से लिंक है। एंड अगर जब तुम्हारा हेयर फॉल वगैरह होता है तो तुम्हें स्ट्रेस होता है, ठीक है। एंड जब तुम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो तुम्हारा हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो तुम देख रहे हो ना, दोनों चीज़ें आपस में लिंक है, स्ट्रेस एंड हेयर फॉल, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगा यार, देखो इंसानों की ज़िंदगी में स्ट्रेस तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन अब तुम उसी स्ट्रेस को लेके बैठ जाओगे, फिर तुम एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेस को पहुंचा दोगे, तो वो तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश ये करनी है कि अगर तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस आ भी रहा है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, मेडिटेशन वगैरह करो, अपना मूड फ्रेश करने की कोशिश करो, कोई लंबी सी वॉक पे निकल जाओ, इवनिंग वॉक पे निकल जाओ, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, ठीक है। अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लो, इससे तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह कम होता है बेसिकली। एंड स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बताया कि हर एक इंसान को होती है, एंड ऐसा नहीं कि तुम्हें जिंदगी से सिर्फ एक ही बार होगी, हर रोज हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस होता ही होता है। बस वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाते हो। देखो वैसे तो देखा जाए तुम्हारे बाल को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से छोटे 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 माइनर पॉइंट्स हैं, बट वो पॉइंट्स जो है वो इन्हीं मेजर पॉइंट से लिंक है, ठीक है। मतलब ये मेजर बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, अगर तुम ये सारी चीजें कंट्रोल करते हो तो माइनर चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा हद तक तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी है मैंने, एंड इन्हीं 3 पॉइंट्स को रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।